हेलो स्टूडेंट्स। केमिस्ट्री जेए एडवांस पेपर 2 डिस्कस करने वाले हैं हम। पेपर 2 आपका क्वेश्चन नंबर 37 से स्टार्ट है। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 में आपको रिएक्शन दिया गया है और आपसे इसमें बोला है कि वॉल्यूम को डबल करने पे आपका रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन में क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो सबसे पहले तो हम लोग रिएक्शन लिख लेते हैं। रिएक्शन इज गिवन CH3COOH, एसिटिक एसिड रिएक्ट्स विथ इथेनॉल to give ester ethyl acetate plus water। ये आपका रिएक्शन है। इनिशियल मोल्स इज गिवन, कंसंट्रेशन इज गिवन 1 liter of 2 molar acetic acid, 1 liter of 3 molar acetic acid are mixed together। So T is equal to 0 पे आपको कंसंट्रेशन दिया है 2 molar 3 molar। ओके, सो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन हमें पता है। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन क्या होता है? रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, प्रोडक्ट ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। अब यहां पे देखिए, सिंस कंसेंट्रेशन इज इक्वल टू क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम। तो अगर हमने वॉल्यूम को डबल कर दिया, यहाँ पे बोला है कि पहले हमने वॉल्यूम कितना था 1 लीटर था और हमने 1 लीटर वाटर ऐड कर दिया, इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर ऐड किया। दैट मीन्स हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे वॉल्यूम को डबल कर रहे हैं। तो वॉल्यूम डबल करेंगे तो कंसेंट्रेशन क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा ना। अगर आप वॉल्यूम को डबल कर देंगे तो कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा? हाफ टाइम्स हो जाएगा। ठीक, तो रेस्पेक्टिव जो कंसंट्रेशंस थे वो आपकी क्या हो जाएंगे? हाफ टाइम्स हो जाएंगे। तो आपका जो ये तो हो गया आर एफ ओल्ड, मीन्स रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन फॉर ओल्ड रिएक्शन। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन फॉर न्यू रिएक्शन क्या बनेगा? यहाँ पे इधर आपका हाफ टाइम्स हो जाएगा, इनटू दोनों ही कंसंट्रेशन हाफ हो जाएंगे क्योंकि दोनों आपका सेम ही कंटेनर के अंदर है। तो वॉल्यूम डबल करने से दोनों ही कंसेंट्रेशन हाफ हो गए। तो हाफ इंटू हाफ क्या हो जाएगा? ये आपका 1/4 टाइम्स ऑफ आर एफ ओल्ड रिएक्शन। दैट मीन्स ये आपका कितना हो जाएगा? 0.25 टाइम्स हो जाएगा। जो आपका न्यू रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन होगा दैट विल बी 0.25 टाइम्स ऑफ रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन ऑफ ओल्ड रिएक्शन। सो आंसर हो जाएगा 0.25 टाइम्स। डी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 38। 38 में आपको रिएक्शन गिवन है। ओके, so reaction is given A gas plus B gas gives C gas plus D gas। इनिशियल मोल्स आपको गिवन है 3n0 इक्विलिब्रियम पे क्या हो जाएगा आपका? 3n minus x, n minus x, दिस इज x एंड दिस इज x। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में आपको बोला गया कि कंसेंट्रेशन ऑफ C एंड कंसेंट्रेशन ऑफ B एट इक्विलिब्रियम आर इक्वल। So what we can write, n minus x is equal to x, 2x is equal to n। तो यहां से आपका x की वैल्यू क्या आ जाएगा? n/2। x इज n/2 और ये x क्या है? x ही तो आपका कंसेंट्रेशन ऑफ D है। व्हाट इज द कंसेंट्रेशन ऑफ D एट इक्विलिब्रियम? आपसे पूछा कंसेंट्रेशन ऑफ D एट इक्विलिब्रियम, तो कंसेंट्रेशन ऑफ D एट इक्विलिब्रियम विल बी n/2। करेक्ट आंसर इज A, n/2। क्वेश्चन नंबर 39। 39 में आपको ग्राफ गिवन है। तो आप देखो ग्राफ में क्या होता है, रिएक्टेंट का कंसेंट्रेशन इंक्रीज होता है और थोड़ी देर के बाद कांस्टेंट हो जाता है। प्रोडक्ट का कंसेंट्रेशन क्या होता है? ड्रॉप होता है टाइम के साथ एंड कांस्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पे ये आपका कंसेंट्रेशन है वर्सेस टाइम ग्राफ दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखो जब आपका कंसेंट्रेशन कांस्टेंट हो जाता है वही टाइम क्या होता है? इक्विलिब्रियम टाइम का कंसेंट्रेशन होता है। जैसे यहाँ पे आपका बी का कंसेंट्रेशन कांस्टेंट किया 0.4 मोलर पे, दैट मींस कंसेंट्रेशन ऑफ बी एट इक्विलिब्रियम इज 0.4 मोलर। क्योंकि हमें पता है कि इक्विलिब्रियम पे क्या होता है, रेस्पेक्टिव जो कंसेंट्रेशन है प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट के वो कांस्टेंट हो जाते हैं। तो जब आपका कांस्टेंट आ रहा है वही आपका क्या होगा? कंसेंट्रेशन, इक्विलिब्रियम कंसेंट्रेशन होगा। जैसे ए के लिए आपका कांस्टेंट कब हुआ? 0.1 मोलर पे, तो कंसेंट्रेशन ऑफ ए एट इक्विलिब्रियम कितना हो जाएगा? 0.1 मोलर। ओके, नाउ सी वी कैन फाइंड रिएक्शन इज गिवन ए गिव्स टू बी। सो K की वैल्यू क्या हो जाएगी? K इज इक्वल टू कंसेंट्रेशन ऑफ B एट इक्विलिब्रियम स्क्वायर डिवाइड बाय कंसेंट्रेशन ऑफ A। B का कंसेंट्रेशन इक्विलिब्रियम पे कितना गिवन है? 0.4 इनटू ग्राफ से हमने ये निकाल लिया 0.4 डिवाइडेड बाय 0.1। ठीक है, इसको आप सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका? 1.6 आ जाएगा। ठीक है, तो यहां से हम देख सकते हैं KC इज ग्रेटर देन 1
सो ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 40। 40 में आपको रिएक्शन गिवन है N2 प्लस O2 गिव्स ट्वाइस ऑफ NO। T इज इक्वल टू 0 पे यहाँ पे कंसेंट्रेशन आपको दिया, रेस्पेक्टिव कंसेंट्रेशन 2 मोल्स 4 मोल्स। तो इक्विलिब्रियम पे क्या लिखेंगे हम लोग, 2 माइनस एक्स 4 माइनस एक्स, दिस विल बी 2x। ठीक है, नाउ सी, हाँ ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 40 में ये आपका क्वेश्चन इनकम्प्लीट था, तो ये बोनस मिल जाएगा आपको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 ये बोनस है। वैसे तो मैंने अंधेरी स्टूडेंट्स एंड विरार स्टूडेंट्स को मैंने बता दिया था इसमें क्वेश्चन इनकम्प्लीट है, बट अदर स्टूडेंट्स जिनको ये क्वेश्चन कंप्लीट क्वेश्चन नहीं मिला था, वो उनके लिए बोनस हो जाएगा। ठीक है, तो डोंट वरी, ये क्वेश्चन आपका बोनस हो जाएगा, इनकम्प्लीट क्वेश्चन था। सो कंप्लीट क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे क्या है आपका, इक्विलिब्रियम N2 plus O2 is established in a reaction vessel of 2.5 liter capacity. The amounts of N2 and O2 are taken at the start where 2 and 4 moles. अब यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन इनकम्प्लीट था, उसके आगे 2 एंड 4 मोल्स यहाँ तक आपका गिवन था क्वेश्चन में, 2 एंड 4 मोल्स। ओके, देन इसके बाद आपको गिवन था कि अ मोल half a mole of nitrogen has been used up at equilibrium, then find the molar concentration of nitric oxide। ये आपका क्वेश्चन था। ठीक है, तो यहां से आपका क्वेश्चन कंटिन्यू था, हाफ अ मोल ऑफ, ये इंफॉर्मेशन आपको गिवन था जो क्वेश्चन में आपका इनकम्प्लीट था। सो हाफ अ मोल ऑफ N2 हैज बीन यूज्ड अप एट इक्विलिब्रियम, फाइंड द कंसंट्रेशन ऑफ NO। सो दैट मींस x की वैल्यू कितनी हो गई, x की वैल्यू आपको गिवन है हाफ, तो ये आपका कितना आ जाएगा, 2 माइनस हाफ 4 माइनस हाफ, this will be 2 into half। okay, so what will be concentration of NO at equilibrium, 2 into half, that is 2। ये तो आपका मोल्स हो गया, ये तो मोल्स हो गया ना, ये आपके मोल्स हो गया, सॉरी यहाँ पे हमें क्या लिखना है, दिस इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NO at equilibrium, नंबर ऑफ मोल्स हो गया। तो कंसेंट्रेशन ऑफ NO at equilibrium कितना हो जाएगा, मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम से डिवाइड कर दिए तो वॉल्यूम आपका कितना है, यहाँ पे आपका 1 आएगा ना, वॉल्यूम आपको गिवन है 2.5 लीटर, तो ये आपका हो जाएगा 0.4 इज द करेक्ट आंसर। ओके, सो ये क्वेश्चन आप यहाँ से कंटिन्यू कर लीजिए, इस क्वेश्चन में ऐड कर लीजिए, हाफ अ मोल ऑफ N2 हैज बीन यूज्ड अप एट इक्विलिब्रियम, देन व्हाट विल बी द कंसंट्रेशन ऑफ NO दैट इज आस्क्ड इन द क्वेश्चन। So correct answer will be concentration of NO at equilibrium will be 0.4 if half mole of N2 has been used up at equilibrium. Okay, so 0.4 is the correct answer. X की वैल्यू आपको गिवन है क्वेश्चन में, हाफ। Next is question number 41. 41 is 2H2S equilibrium. This reaction is given. First of all, we will write the reaction. Reaction हमने लिख लिया। ठीक है, इसके बाद क्या बोला है आपको कि इक्विलिब्रियम मिक्सचर, इक्विलिब्रियम पे आपके जो रेस्पेक्टिव मोल्स गिवन है, राइट। इक्विलिब्रियम पे मोल्स H2S के 1 दिया है, 0.2 दिया है H2 का, 0.8 दिया है H2 का। वॉल्यूम ऑफ कंटेनर आपको कितना गिवन है, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर इज गिवन 2 लीटर। ओके, तो हमें पता है कि Kc इज इक्वल टू क्या होता है, kx इंटू 1/v टू द पावर डेल्टा mg। kx कितना है, रेस्पेक्टिव मोल्स का रेशियो, तो 0.2 स्क्वायर इंटू 0.8 डिवाइडेड बाई 1 स्क्वायर इंटू 1/v टू द पावर डेल्टा mg। डेल्टा mg इस रिएक्शन के लिए कितना है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट इज 1। ओके, तो ये आपका हो जाएगा 0.032 डिवाइडेड बाई 1/v, वॉल्यूम को कितना है, वॉल्यूम 2 है, तो 1 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 0.016, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 0.016 इज द करेक्ट आंसर। ओके, आई होप ये आपका क्लियर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। 42 में देखिए ये आपको क्वेश्चन गिवन है, सबसे पहले तो हम यहाँ पे रिएक्शन लिख लेते हैं। 42 में रिएक्शन गिवन है N2 plus 3H2 gives twice of ammonia।
सी N2 आर टेकन 1:3 मोल रेशियो, तो सपोज हमने इसका P मान लिया तो ये कितना हो जाएगा 3P हो जाएगा। ओके, अब ये हो गया आपका T इज इक्वल टू 0 पे। इक्विलिब्रियम पे क्या हो जाएगा, P माइनस सपोज P नॉट इधर डिक्रीज हुआ प्रेशर, मोल्स डिक्रीज हो गए तो प्रेशर भी ड्रॉप होगा 3P नॉट, और ये कितना हो जाएगा 2P नॉट हो गया। अब यहाँ पे देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है, P माइनस पी नॉट की वैल्यू है 3/P/3 गिवन है आपको। तो यहाँ से P नॉट की वैल्यू क्या आ जाएगा बेटा, P माइनस P/3 दैट इज 2P/3, ये हो जाएगा आपका P नॉट। तो इसका मतलब क्या हो गया आपका, P माइनस P नॉट इन टर्म्स ऑफ P तो हो गया P/3, एंड ये कितना हो जाएगा आपका 3P माइनस 3 इंटू पी नॉट, दैट मीन्स पी नॉट कितना है 2P/3, तो ये इसको 3P माइनस 2P दैट इज ये आपका आ जाएगा P। ठीक, तो दैट मीन्स पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 एट इक्विलिब्रियम हो गया P/3, पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 एट इक्विलिब्रियम हो गया आपका P, एंड टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम गिवन है 2P। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इट इज ऑल्सो गिवन दैट PT, PT मीन्स क्या होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया, ये टोटल प्रेशर आपको 2P दिया है। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया कितना हो जाएगा यहाँ से 2P माइनस P/3 माइनस P, ये आपका हो जाएगा P माइनस P/3 दैट इज 2P/3। पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया, तो यहां से हमने क्या निकाल लिया, यहां से हमें पता चला गया पार्शियल प्रेशर ऑफ N2, पार्शियल प्रेशर ऑफ H2, पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया, ये तीनों चीजें पता चल गई। तो हम लोग K की वैल्यू निकाल सकते हैं, इट्स वेरी इजी नाउ। ओके, तो Kp हमें निकालना है, तो Kp इज इक्वल टू क्या लिख देंगे, Kp का एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया होल स्क्वायर अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 आएगा, राइट। पार्शियल प्रेशर ऑफ N2, यहाँ पे आपका पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 आएगा इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 क्यूब, राइट। पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया इज 2P/3 जो हमने अभी कैलकुलेट किया, वहां पे वैल्यू रख देंगे इन टर्म्स ऑफ P। पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 P/3 कैलकुलेट किया, पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 P क्यूब हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 4P स्क्वायर अपॉन 9 इंटू 3 डिवाइडेड बाई P टू द पावर 4। P स्क्वायर ये आपका एक कैंसिल हो जाएगा, 3 इंटू 3 9 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 4/3P स्क्वायर, ये आ जाएगा आपका Kp 4/3P स्क्वायर। तो 4/3P स्क्वायर बी ऑप्शन इज करेक्ट। तो एक बार फिर से देख लेते हैं, हमने सबसे पहले तो एक रिएक्शन लिखा, रिएक्शन के बाद N2NH2 1:3 मोलर रेशियो में दिए थे, तो जिस रेशियो में मोल्स होता है उसी रेशियो में प्रेशर डेवलप होता है। तो अगर सपोज N2 का P लिख दिया तो ये आपका कितना हो जाएगा 3P हो जाएगा। देन इसके बाद सपोज हमने यहाँ पे P नॉट ड्रॉप किया इक्विलिब्रियम पे, इक्विलिब्रियम पे प्रेशर क्या होता है, मोल्स कम होते हैं तो प्रेशर भी ड्रॉप होता है, P माइनस पी नॉट, यहाँ पे स्टोकियोमेट्री 3 है तो 3P नॉट हो जाएगा, ये स्टोकियोमेट्री 2 है तो 2P नॉट हो जाएगा। क्वेश्चन में आपको P माइनस पी नॉट की वैल्यू 3P/3 गिवन है, तो यहाँ से P नॉट की वैल्यू निकाल लिया, और अगर P नॉट पता चल गया तो इसका मतलब यहाँ से पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 इन टर्म्स ऑफ P पता चल जाएगा। तो ये पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 P/3 हो गया, पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 P हो गया, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया निकाल लेंगे क्योंकि आपको टोटल प्रेशर 2P गिवन है, तो 2P से ये सब्ट्रैक्ट कर देंगे दिस एंड दिस, तो आपको पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया मिल गया, उसके बाद Kp के एक्सप्रेशन में इसको पुट कर दिया, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 में गिवन है log Kp/Kc प्लस log ऑफ RT इज इक्वल टू 0 इज एप्लीकेबल फॉर, तो log की प्रॉपर्टी लगा लेंगे, इसको लिख सकते हैं log Kp/Kc इंटू RT, ठीक है, इज इक्वल टू 0, log A प्लस log B, log A इंटू B कर दिया। अब यहाँ से देखो एंटी लॉग ले लेते हैं, तो Kp/Kc इंटू RT इज इक्वल टू 10 टू द पावर 0, एंटी लॉग ले लिया, टेकिंग एंटी लॉग बोथ साइड्स, ओके, 10 टू द पावर 0 मीन्स 1, तो यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं, Kp इज इक्वल टू Kc इंटू RT टू द पावर -1 लिख सकते हैं, तो डेल्टा Ng की वैल्यू कितना आ गया -1। कंपेयरिंग विथ इक्वेशन, ओरिजिनल इक्वेशन क्या होता है, Kp इज इक्वल टू Kc RT टू द पावर डेल्टा Ng, कंपेयर कर दिया इन दोनों को, कंपेयर करने पे डेल्टा Ng कितना आ गया -1, डेल्टा Ng आ गया आपका -1, तो यहाँ से आप देख लीजिए कि -1 डेल्टा Ng किसके लिए आ रहा है, बी वाले रिएक्शन के लिए -1 आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे 2 - 2 + 1 करेंगे
नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेड 2 - 3 दैट इज -1, सो बी ऑप्शन इज करेक्ट। तो बेसिकली ये जो आपको एक्सप्रेशन दिया था ना, ये एक्सप्रेशन दिया था डेल्टा एन जी फाइंड आउट करने के लिए। तो हमने डेल्टा एन जी यहाँ से फाइंड आउट कर लिया इक्वेट करके, डेल्टा एन जी -1 आया। उसके बाद हमने क्रॉस चेक कर लेंगे ए बी सी डी, 1 बाई 1 करके चेक कर लेंगे, -1 किसका आ रहा है वही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44। ओके 44 में देख लेते हैं क्या गिवन है आपको क्वेश्चन में। ओके तो क्वेश्चन नंबर 44 में आपको सी ए आपको गिवन है, ए वैल्यू गिवन है, बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर पूछा आपसे। तो हमें पता है कि ए इज मेजर ऑफ अट्रैक्टिव फोर्स, तो बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए, क्योंकि ए ज्यादा होगा तो अट्रैक्शन ज्यादा होगा मॉलिक्यूल्स के बीच में, और अगर अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। तो जिस मॉलिक्यूल जिस आपके कंपाउंड का ए वैल्यू ज्यादा है उसका आपका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ए वैल्यू गिवन है, ए वैल्यू मैक्सिमम किसके लिए है, अमोनिया के लिए 4.170 है। अमोनिया के बाद CH4 आएगा, CH4 के बाद आएगा N2, N2 के बाद आएगा आपका O2। मोर द वैल्यू ऑफ ए मोर विल बॉइलिंग पॉइंट, दिस इज द ऑर्डर। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, O2 N2 CH4 अमोनिया। क्वेश्चन नंबर 45, राइट, तो दिस इज द कॉन्सेप्ट। क्वेश्चन नंबर 45। तो 45 में क्या है आपको कि PV इज इक्वल टू RT 1 प्लस B बाई बी। ठीक है, ये वीरियल इक्वेशन है, वीरियल फॉर्म है, वीरियल फॉर्म। तो वीरियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है और वहां से बी की वैल्यू निकालना है, ये हमने क्लास क्लास में भी किया था। ठीक है, तो देखो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको RT को हम लोग इधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, PV बाई RT, जिसको Z बोलते हैं, Z इज इक्वल टू 1 प्लस B बाई बी। तो यहाँ से आपको पूछ रहा है कि B की वैल्यू क्या होगी इन टर्म्स ऑफ स्मॉल a, व्हाट विल द वैल्यू ऑफ B इन टर्म्स ऑफ स्मॉल a एंड B, स्मॉल a एंड स्मॉल b। तो हमें क्या करना है, कन्वर्ट वैन डर वाल गैस इक्वेशन इन वीरियल फॉर्म एंड देन हमें B की वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो जो भी वैन डर वाल गैस इक्वेशन उसको वीरियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है और B की वैल्यू निकालना है। ऑलरेडी हमने यहाँ पे क्लास में करा चुके हैं, बट एक बार देख लेते हैं। ठीक है, जो स्टूडेंट्स को नहीं समझ में आया एक बार देख लेते हैं किस तरह से करेंगे। तो हमें वैन डर वाल गैस इक्वेशन लिखे हैं और उसको वीरियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। सो कन्वर्जन ऑफ वैन डर वाल गैस इक्वेशन इन वीरियल फॉर्म। तो सी आपका वैन डर वाल गैस इक्वेशन क्या होता है, मोलर वॉल्यूम के टर्म्स में P प्लस ए अपॉन वीएम स्क्वायर, Vm माइनस बी इज इक्वल टू RT। इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, P प्लस ए अपॉन वीएम स्क्वायर इज इक्वल टू RT अपॉन Vm माइनस बी। ओके, तो यहां से हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई बाई Vm बोथ साइड्स, मल्टीप्लाई बाई Vm एंड डिवाइड बाई RT बोथ साइड्स। तो ये क्या हो जाएगा, PVm अपॉन RT प्लस इधर आपका क्या हो जाएगा, A इंटू Vm कैंसिल हो जाएगा, A अपॉन Vm एंड RT। ओके, इज इक्वल टू RT एंड RT कैंसिल, Vm अपॉन Vm माइनस V, ये हो जाएगा। ओके, सो यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं, PVm बाई RT Z, Z इज इक्वल टू Vm अपॉन Vm माइनस B माइनस A अपॉन Vm इंटू RT, ये हमने लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं, Vm को हम लोग क्या कर लेंगे, डिनोमिनेटर में ले जाएंगे, क्योंकि हमें इसको क्या करना है, बाइनोमियल एक्सपेंशन करना है। 1 अपॉन Vm माइनस बी अपॉन Vm लिख सकते हैं, माइनस ए अपॉन Vm इंटू RT, ऐसा लिख दिया। और इसको क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन 1 माइनस बी बाई Vm माइनस ए अपॉन Vm RT, ये आपका क्या है, Z है। तो Z इज इक्वल टू 1 माइनस बी बाई Vm टू दी पावर -1 लिख सकते हैं, ऐसा लिख दिया हमने। और इसको क्या कर दिया, बाइनोमियल एक्सपेंशन करेंगे इसका। ठीक है, इसका क्या करेंगे, बाइनोमियल एक्सपेंशन करेंगे हम। तो हमें पता है 1 माइनस एक्स टू द पावर -1 इज इक्वल टू क्या होता है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस एंड सो ऑन। तो सेम इसी तरह से हमें क्या करना है, बाइनोमियल एक्सपेंशन कर दीजिए और वहां से इक्वेट कर दीजिए। ठीक है, कंपेयर करना है कोफिशिएंट्स को। तो इसको लिख सकते हैं Z इज इक्वल टू, बाइनोमियल एक्सपेंशन करने पे क्या आएगा, 1 प्लस
बी अपॉन वी एम प्लस वी स्क्वायर अपॉन वी एम स्क्वायर, एक्स की जगह पे क्या है, एक्स की जगह पे बी अपॉन वी एम है, ये आपका एक्स है, राइट। तो ये हो जाएगा प्लस बी क्यूब अपॉन वी एम क्यूब एंड सो ऑन, प्लस ये वाला टर्म सेकंड टर्म आएगा 1 a अपॉन वी एम इंटू आर टी, ये आपका हो गया सेकंड टर्म माइनस करके। ओके, अब यहाँ पे क्या करेंगे, लाइक टर्म्स को एक साथ कर लेंगे। लाइक टर्म्स कौन कौन से हैं, लाइक टर्म्स आपका एक तो आपका ये हो गया, और ये इन दोनों के टर्म्स क्या है, सेम है, 1/vm आ रहा है दोनों में। लाइक टर्म्स को एक साथ कर लेंगे, तो इसको लिख सकते हैं 1 प्लस बी माइनस ए अपॉन आर टी इंटू 1/vm। लाइक टर्म्स को एक साथ कर लिया, ठीक है, ये दोनों टर्म्स को हमने एक साथ कर लिया, कलेक्ट कर लिया, क्योंकि इन दोनों में 1/vm आ रहा है। ओके, प्लस ओके बी माइनस ए अपॉन आर टी प्लस बी स्क्वायर इंटू 1/vm स्क्वायर एंड सो ऑन। तो यहां से यही है ना बी, यही क्या है आपका कोफिशिएंट ऑफ 1/vm, दिस इज कोफिशिएंट ऑफ 1/vm। और हमें क्या पूछा था वीरियल इक्वेशन में, 1/vm का ही कोफिशिएंट पूछा था, सी 1/vm का कोफिशिएंट पूछा है, तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी, b माइनस ए अपॉन आर टी हो जाएगा, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा b माइनस ए अपॉन आर टी। तो ओवरऑल क्वेश्चन में क्या गिवन था आपको, जो भी आपको वैंडरवाल गैस इक्वेशन है, वैंडरवाल गैस इक्वेशन को वीरियल फॉर्म में लाना था और सेकंड वीरियल कोएफिशिएंट की वैल्यू निकालना था। दिस इज द वैल्यू ऑफ सेकंड वीरियल कोएफिशिएंट। क्वेश्चन नंबर 46, में आपको एक डायग्राम प्लॉट किया पीवी एंड 1/v के बीच में। तो सी इसमें क्या होगा कि हमें पता है कि जो वंडरवाल गैस इक्वेशन होता है p प्लस ए एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर v माइनस एन बी इज इक्वल टू एन आर टी, ये आपका होता है वैंडरवाल गैस इक्वेशन। यहाँ पे अगर n की वैल्यू 1 रख दें, b इज इक्वल टू 0 रख दें, t इज इक्वल टू 300 करना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो क्या करेंगे, n की वैल्यू 1 रख देंगे तो a अपॉन वी स्क्वायर हो जाएगा, ये आपका a अपॉन वी स्क्वायर, n की वैल्यू 1 रख दिया, b की वैल्यू स्मॉल b की वैल्यू 0 रख दिया, तो b इज इक्वल टू r इंटू 300 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, पी वी प्लस ए अपॉन वी इज इक्वल टू 300 r। So what we can write, PV is equal to 300 R minus A by V। तो Y is equal to C plus MX से कंपेयर कर दिया। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन में कैसे है आपका, Y एक्सिस पे PV है, X एक्सिस पे 1/V है, इसका मतलब क्या है, स्लोप कितना हो जाएगा इसका, इस ग्राफ का जो स्लोप होगा, स्लोप क्या होगा, स्लोप इज इक्वल टू M इज इक्वल टू माइनस ए हो जाएगा। कंपेयर किया हमने, ये वाले इक्वेशन से हमने कंपेयर किया, ठीक है, comparing this equation। तो what will be slope, माइनस ए। नाउ स्लोप होता क्या है, स्लोप इज माइनस डेल्टा वाई, सॉरी डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, ये होता है। तो डेल्टा वाई देखो यहाँ पे आपको प्लॉट इस तरह से दिया हुआ है, 2 पे आपको कितना दिया है, जब आपका 1/v 2 था उस समय आपका 21.6 है, और जब आपका 1/v 3 है उस समय आपका पीवी कितना है, 20.1 है। तो डिफरेंस कितना हो जाएगा, डेल्टा वी हो जाएगा 21.6 माइनस 20.1, डेल्टा वाई कितना हो जाएगा 3 माइनस 2, तो ये हो जाएगा 1.5 डिवाइडेड बाई -1 दैट इज 1.5, मॉड ले लेंगे इसका, 1.5 जाएगा। तो यही स्लोप क्या है आपका, ए है, तो ए की वैल्यू हो जाएगा 1.5। ओके, तो बेसिकली हमें स्लोप यहाँ पे पूछा था, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अंडरवाल कांस्टेंट ए, दैट मीन स्लोप की वैल्यू पूछा था, स्लोप आ जाएगा आपका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 में पूछा था इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द इफेक्ट ऑफ इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीड्स। तो देखो यहाँ पे जब हम लोग टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व क्या होता है, इधर आपका होता है फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स और इधर होता है स्पीड। तो हमें पता है कि इनिशियली सपोज इस तरह से था आपका कर्व, नैरो था, अगर हमने टेम्परेचर इंक्रीज कर देते हैं तो कर्व क्या हो जाता है, डाउन हो जाता है और ब्रॉड हो जाता है कर्व। कर्व आपका राइट साइड में शिफ्ट हो जाता है,
टेम्परेचर इंक्रीज करने पे क्या होता है, कर्व जो होता है आपका वो राइट साइड में शिफ्ट हो जाता है, क्योंकि वेलोसिटी इंक्रीज हो जाती है मॉलिक्यूल्स की। एंड सिंस हमें पता है एरिया अंडर द मैक्सवेल कर्व इज कांस्टेंट, एरिया अंडर द कर्व क्या होता है, कांस्टेंट होता है, और ये होता है यूनिटी 1 होता है। एरिया अंडर द कर्व क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो एरिया कांस्टेंट करने के लिए क्या होता है, हाइट हाइट ऑफ द कर्व, हाइट ऑफ द कर्व क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। और अगर हाइट डिक्रीज हो रहा है इसका मतलब फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं, हैविंग मोस्ट प्रोबेबल स्पीड इज डिक्रीजिंग, fraction of molecules, so the fraction of molecule with most probable speed is decreasing, so B option is incorrect, B option क्या है आपका, इनकरेक्ट है। क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं जब आपने टेम्परेचर इंक्रीज किया तो ये क्या है आपका, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, ये पहले से क्या हो गया, कम हो गया ना, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग मोस्ट प्रोबेबल स्पीड इज डिक्रीजिंग। बट आपको बी ऑप्शन में दिया है कि ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स विद मोस्ट प्रोबेबल स्पीड इंक्रीजेस, so no it is wrong, fraction of molecules with most probable speed decreases, fraction of molecule with most probable speed decreases, this is correct, बी ऑप्शन आपका रॉन्ग है। तो इनकरेक्ट पूछा तो आपको बी पे आपको टिक करना था। मोस्ट प्रोबेबल स्पीड इंक्रीजेस, यस मोस्ट प्रोबेबल स्पीड इंक्रीजेस, ये तो ए ऑप्शन अगर हम देखें तो ए ऑप्शन करेक्ट है आपका, क्योंकि आप देखिए टेम्परेचर इंक्रीज करने पे मोस्ट प्रोबेबल स्पीड क्या था, पहले यहाँ पे था, अभी मोस्ट प्रोबेबल स्पीड क्या हो गया, इंक्रीज हो गया ना, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड तो इंक्रीज हो रहा है, दिस इज करेक्ट। द डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बिकम्स ब्रॉडर, दिस इज आल्सो करेक्ट, क्योंकि आपका क्या होता है, टेम्परेचर इंक्रीज करने पे आपका नैरो कर्व से ब्रॉड हो जाता है, कर्व राइट साइड में शिफ्ट हो जाता है। द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स विद लो स्पीड डिक्रीजेस ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, दिस इज आल्सो करेक्ट। सो इनकरेक्ट ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48, 48 में आपको इक्वेशन गिवन है, व्हाट इज यूनिट ऑफ केसी। तो हमें पता है यूनिट ऑफ केसी क्या होता है, यूनिट ऑफ केसी होता है मोल पर लीटर टू द पावर डेल्टा एनजी। तो ये हो जाएगा मोल पर लीटर टू द पावर डेल्टा एनजी, कितना होगा इस रिएक्शन का, डेल्टा एनजी निकाल लो आपको आंसर मिल जाएगा। केसी का यूनिट क्या होता है, मोल पर लीटर टू पावर डेल्टा एनजी, डेल्टा एनजी क्या होगा इस रिएक्शन का, डेल्टा एनजी हो जाएगा 6 + 4 माइनस 4 + 5 दैट इज -1, सॉरी +1, 10 - 9 दैट इज +1। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका मोल पर लीटर, ये हो जाएगा यूनिट, ओके, मोल पर लीटर बी ऑप्शन इसका। क्वेश्चन नंबर 49, reaction is given, what will be the volume of flask, okay, volume of flask पूछा है, right? तो first of all write the reaction, 3A plus B gives twice of C, okay? तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम पे मोल्स गिवन है 2 2 एंड 2, डेल्टा एनजी कितना हो जाएगा इसका, -2 हो जाएगा, 2 - 4। तो यहाँ पे देखो Kc की वैल्यू भी आपको गिवन है 9, 9 इज इक्वल टू क्या होता है, kx इंटू 1/v टू द पावर डेल्टा एनजी, यही होता है ना, Kc इज इक्वल टू kx 1/v टू द पावर डेल्टा एनजी। kx क्या है, मोल्स का रेशियो, तो ये हो जाएगा 2² / 2³ इंटू 2 इंटू 1/v टू द पावर डेल्टा एनजी, डेल्टा एनजी है -2। तो यहाँ से क्या लिख देंगे हम, ये 2 से 1 2 कैंसिल हो जाएगा आपका, तो 2 इज इक्वल टू 2/8 इंटू v² लिख सकते हैं इसको। तो v² इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका 36, v इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 6 लीटर, v इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 6 लीटर। तो ये हमने इक्वेशन यूज किया है, कौन सा इक्वेशन हमने यहाँ पे यूज किया है, Kc इज इक्वल टू kx 1/v टू द पावर डेल्टा एनजी। ये होता है ना, अगर डेल्टा एनजी आपका 0 नहीं है तो ये हम लोग इक्वेशन यूज करते हैं। सो वॉल्यूम इज 6 लीटर। क्वेश्चन नंबर 50, 50 में आपसे पूछा हाउ मेनी द फॉलोइंग रिएक्शंस आर होमोजेनियस रिवर्सिबल रिएक्शन। तो होमोजेनियस रिवर्सिबल रिएक्शन में क्या होना चाहिए, फेज सेम होना चाहिए, मतलब आइदर ऑल द रिएक्टेंट, या तो आपके सारे रिएक्टेंट प्रोडक्ट गैस हो या फिर सारे लिक्विड हो तो उसको होमोजेनियस बोलेंगे, सारे सॉलिड तो हो नहीं सकते। so that means reactant and product must be in the same phase, then only we will say that that is homogeneous reversible reaction.
सो फर्स्ट जो अगर हम देखें तो फर्स्ट क्या है, होमोजीनस है, इट इज करेक्ट। सेकेंड, सेकेंड आपका हेट्रोजीनस है, दिस इज होमो। सेकेंड हेट्रोजीनस है तो इसको रॉन्ग कर लेंगे हम लोग, सेकेंड नहीं होगा होमोजीनस, क्योंकि यहाँ पे सॉलिड आ गया सेकेंड में। थर्ड आपका होमोजीनस हो जाएगा। फोर्थ अगर देखें तो फोर्थ में भी सारे गैस से हो जाएगा। फिफ्थ में अगर हम देखें तो फिफ्थ में एक सॉलिड आ गया, नहीं होगा। सिक्स में अगर देखें तो सिक्स, यहाँ पे देखो इसमें मैंने आपको बताया था सिक्स रिएक्शन ऐसे होना चाहिए, CaCO3 गिव्स CaO प्लस CO2 गैस, यहाँ पे कर लेना, ठीक है। यहाँ पे मिसप्रिंट दिया हुआ है, ये गैस होगा, ठीक है। ये भी आपका क्वेश्चन बोनस हो जाएगा, ये क्वेश्चन भी आपका बोनस है। बोनस इसलिए क्योंकि यहाँ पे मिसप्रिंट कर दिया था, यहाँ पे CO2 सॉलिड लिखा हुआ है, CO2 सॉलिड में नहीं होता है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे करें तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये भी हेट्रोजीनस हो जाएगा। सेवन देखें तो सेवन में क्या हो रहा है आपका, सेवन में सारे गैस है तो हो जाएगा होमोजीनस। एट में आपका सॉलिड आ रहा नहीं होगा। नाइन में आपके गैस है तो ये हो जाएगा। तो टोटल कितने आ रहे हैं, फाइव। 1 2 3 4 5, फाइव आर होमोजीनस, तो फाइव इज द करेक्ट आंसर। तो इस ये आपका क्वेश्चन बोनस है, क्योंकि यहाँ पे आपको क्वेश्चन में सॉलिड गिवन था CO2, बट CO2 होता है गैस फॉर्म में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 51। 51 में आपको रिएक्शन देखिए, रिएक्शन दिया SO2 प्लस हाफ O2 गिव्स SO3, ये रिएक्शन है। SO2 प्लस हाफ O2 गिव्स SO3, ठीक है। यहाँ पे आपका हाफ O2 है। इक्विलिब्रियम मोल्स गिवन है आपके, इक्विलिब्रियम पे मोल्स क्या क्या गिवन है आपको, दिस इज 2 लीटर, 1 लीटर एंड 4 लीटर, ओके। तो डेल्टा Ng की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे, डेल्टा Ng की वैल्यू हो जाएगी आपकी 1 माइनस 3/2, दैट इज माइनस हाफ। ये हो गया आपका डेल्टा Ng, माइनस हाफ हो गया। तो यहाँ से आप Kc की वैल्यू क्या निकालेंगे बताइए, Kc इज इक्वल टू 4/2 इंटू 1/1 टू द पावर 1/2, ये हो गया kx इंटू 1/v टू द पावर डेल्टा Ng, ओके। तो ये आपका हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे, ये 2 आ जाएगा, 2 इंटू वी का पावर कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, क्योंकि माइनस हाफ था तो ये आपका ऊपर जाएगा न्यूमरेटर में। तो के सी इज इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू वॉल्यूम 4 है, 4 का पावर हाफ, तो ये जाएगा आपका 2, के सी की वैल्यू आ जाएगी 2। वॉल्यूम ऑफ कंटेनर आपको गिवन है 4 लीटर, राइट, 4 लीटर इट इज गिवन वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, तो आंसर आ जाएगा 4। तो यहाँ पे भी हमने कौन सा एक्सप्रेशन यूज किया, के सी इज इक्वल टू के एक्स 1/v टू द पावर डेल्टा एन जी, ये हमने एक्सप्रेशन यूज किया है। क्वेश्चन नंबर 52। 52 में ऑक्साइड्स दिए हैं, उनमें हमें नेचर बताना है, नेचर ऑफ ऑक्साइड बताना है। तो देखिए इसमें कॉन्सेप्ट क्या यूज करना है हमें पता है, ऑलरेडी मैंने बताया आपको। नॉन मेटल के ऑक्साइड कैसे होते हैं जनरली, नॉन मेटल ऑक्साइड होते हैं आपके एसिडिक, मेटल ऑक्साइड बेसिक होता है, नॉन मेटल ऑक्साइड एसिडिक होते हैं। बट इसमें एक एक्सेप्शन होता है कि मेटल के ऑक्साइड भी एसिडिक हो सकता है, मेटल ऑक्साइड भी एसिडिक हो सकते हैं इफ दे आर प्रेजेंट इन हाईएस्ट ऑक्सीजन स्टेट, मेटल ऑक्साइड इन हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, ये भी आपके होते हैं एसिडिक। तो नॉन मेटल के ऑक्साइड एसिडिक होते हैं जनरली, बट मेटल के ऑक्साइड भी एसिडिक हो सकते हैं इफ दे आर प्रेजेंट इन हाईएस्ट ऑक्सीजन स्टेट। तो इसके अकॉर्डिंग हमें आंसर देना है। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, Mn2O7, यहाँ पे अगर हम देखें तो मैंगनीज +7 ऑक्सीजन स्टेट में है, वैसे तो मैंगनीज मेटल होता है, बट मैंगनीज का ऑक्सीजन स्टेट क्या हाईएस्ट ऑक्सीजन स्टेट में है, तो ये क्या होगा, एसिडिक होगा। मैंगनीज हाईएस्ट ऑक्सीजन स्टेट, दिस इज हाईएस्ट ऑक्सीजन स्टेट ऑफ मैंगनीज +7, हाईएस्ट ऑक्सीजन स्टेट। तो मेटल इन हाईएस्ट ऑक्सीजन स्टेट, ऑक्साइड ऑफ दैट मेटल इज एसिडिक। SO2 नॉन मेटल ऑक्साइड है, बेस ये क्या होगा, एसिडिक होगा। CO होता है आपका न्यूट्रल, बताया था CO न्यूट्रल होता है, NO न्यूट्रल होता है, N2O भी न्यूट्रल होता है, लॉफिंग गैस, N2O भी न्यूट्रल होता है। NO2 आपका होता है एसिडिक, NO2 एसिडिक होता है। PbO2 मेटल ऑक्साइड है, बेसिक होगा। PbO एम्फोटेरिक होता है, ध्यान देना, ठीक है। Na2O नॉन मेटल ऑक्साइड है, सॉरी मेटल ऑक्साइड है, ये भी मेटल, टिपिकल मेटल है सोडियम, मेटल ऑक्साइड बेसिक होगा। CrO3, यहाँ पे क्रोमियम का ऑक्सीजन स्टेट देखो +6 है, क्रोमियम का +6 हाईएस्ट ऑक्सीजन स्टेट होता है, तो कैसा होगा आपका, एसिडिक होगा, क्योंकि यहाँ पे भी मैक्सिमम ऑक्सीजन स्टेट में प्रेजेंट है। ZnO होता है एम्फोटेरिक, ZnO कैसा हो जाएगा, एम्फोटेरिक हो जाएगा।
ये आपको क्लास में बताया गया था। Fe2O3, Fe2O3 भी एम्फोटेरिक होता है। SiO2 ये नॉन मेटल ऑक्साइड है, एसिडिक होगा, सिलिकॉन नॉन मेटल होता है। SnO ये भी आपका होता है एम्फोटेरिक। अब इसको काउंट कर लीजिए आप। तो CONO N2O न्यूट्रल होते हैं, अदर्स आपके कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे आप काउंट कर लीजिए कितने आ जाएंगे एसिडिक, 1 2 3 4 5। करेक्ट आंसर विल बी 5। ओके, तो न्यूट्रल एंड एम्फोटेरिक वाले आपको याद रखने हैं, दैट यू हैव टू मेमोराइज। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 53। 53 में आपको डाइपोल मोमेंट आपको गिवन है, परसेंट एस करेक्टर निकालना है। तो इसमें मैंने आपको बताया था परसेंट एस करेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, सॉरी नॉट परसेंट एस करेक्टर, यू हैव टू फाइंड परसेंट आयनिक करेक्टर। परसेंट आयनिक करेक्टर का फॉर्मूला होता है डाइपोल मोमेंट, एक्सपेरिमेंटल डाइपोल मोमेंट डिवाइडेड बाय द थ्योरेटिकल डाइपोल मोमेंट दैट इज कैलकुलेटेड डिवाइडेड इनटू 100। तो एक्सपेरिमेंटल का मतलब जो आपको गिवन है क्वेश्चन में, ये एक्सपेरिमेंटल डाइपोल मोमेंट आपको गिवन होता है, और थ्योरेटिकल आपको कैलकुलेट करना होता है फॉर्मूले से। तो थ्योरेटिकल डाइपोल मोमेंट क्या होगा, इसका फॉर्मूला क्या होता है, चार्ज इनटू सेपरेशन डिस्टेंस। चार्ज आपको, अब चार्ज क्या होता है, मतलब हम लोग ऐसा कंसीडर कर लेते हैं कि आपका वो क्या था मॉलिक्यूल, कंप्लीटली आयनिक मान के चलते हैं हम लोग। तो सपोज मान लिया HF है, HF को जो कंप्लीटली आयनिक मान लेंगे तो H प्लस F माइनस हो जाएगा ना। तो चार्ज कितना आएगा, 1 यूनिट पॉजिटिव 1 यूनिट नेगेटिव। तो चार्ज हम लोग ऐसा एज्यूम कर लेते हैं, जब भी डाइपोल मोमेंट निकालते हैं तो हम लोग ऐसा मान लेते हैं कि मॉलिक्यूल आपका कंप्लीटली आयनिक हो तो उस पर कितना चार्ज आएगा, वही चार्ज हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। तो अगर कंप्लीटली आयनिक हो जाएगा तो 1 यूनिट पे चार्ज कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम इनटू डिस्टेंस आपको गिवन है, बॉन्ड लेंथ इज डिस्टेंस। तो 150 ये आपको गिवन है पिकोमीटर, तो पिकोमीटर को हमने मीटर में चेंज कर लिया क्योंकि क्वेश्चन में आपको क्या है, क्वेश्चन में कूलम मीटर में दिया हुआ है एक्सपेरिमेंटल डाइपोल मोमेंट, तो इसको भी कूलम मीटर में चेंज कर लिया। तो यहाँ से परसेंट आयनिक करेक्टर निकाल सकते हैं हम, डिवाइड कर दीजिए आप। तो गिवन गिवन आपका कितना था, 1.8 इंटू 10⁻⁻29 कूलम मीटर, और डिवाइडेड बाई थ्योरेटिकल हमने कैलकुलेट किया 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू 150 इंटू 10⁻⁻12 कूलम मीटर। ओके, इसको सॉल्व कर लीजिए तो आपका आ जाएगा 75, आंसर आ जाएगा आपका 75। राइट, लास्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 54। 54 में आपको इस टाइप से कंटेनर दिया हुआ है, ओके, दिस इज 1 लीटर N2 300 मिलीमीटर, 1 लीटर N2 240 मिलीमीटर, 0.5 लीटर H2 440 millimeter. Okay, so if the pressure of the system of all the stopcocks are open is x, then find the value of 100x. तो इसमें देखो क्या करना है, हमें पता है कि जब हम लोग स्टॉपर को ओपन कर देंगे तो गैसेस क्या हो जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे। तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि N1 प्लस N2 प्लस N3 इज इक्वल टू टोटल मोल्स। अगर हमने स्टॉपर को ओपन किया तो गैसेस मिक्स हो जाएंगे, तो टोटल मोल्स N1 इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस इन कंटेनर 1, N2 इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस इन कंटेनर 2, N3 इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस इन कंटेनर 3। तो इसको ऐड कर सकते हैं, और नंबर ऑफ मोल्स को क्या लिखते हैं, PV बाई RT। तो ये हो जाएगा आपका P1 V1 अपॉन RT, प्लस ये हो जाएगा P2 V2 अपॉन RT, टेम्परेचर सेम मानेंगे, टेम्परेचर कांस्टेंट मानेंगे, P3 V3 अपॉन RT इज इक्वल टू यहाँ पे कितना हो जाएगा, P टोटल जो फाइनल प्रेशर हमें निकालना है इनटू V टोटल टोटल वॉल्यूम डिवाइडेड बाई RT। RT ये कॉमन लेके कैंसिल कर सकते हैं हम लोग, RT कॉमन लेके कैंसिल कर दीजिए। तो यहाँ पे हो जाएगा P1 कितना है, P1 मीन्स फर्स्ट कंटेनर के अंदर प्रेशर कितना है 300 इंटू वॉल्यूम कितना है 1 प्लस 240 इंटू 1 प्लस 220 इंटू 0.5, ये आपका 440 था ना, 440 इंटू 0.5, वॉल्यूम आपका 0.5 है, इज इक्वल टू फाइनल प्रेशर हमें निकालना है इंटू टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा, अगर हमने स्टॉपर को ओपन कर दिया तो टोटल वॉल्यूम हो जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 0.5
2.5 हो जाएगा। ठीक, तो यहां से हम लोग क्या कर लेंगे, पी फाइनल निकाल लेंगे इसको सॉल्व करके। पी फाइनल आ जाएगा 304 मिलीमीटर। 304 मिलीमीटर को एटीएम में क्या लिख सकते हैं, 304 अपॉन 760 से डिवाइड कर दीजिए, राइट। तो ये आपका हो जाएगा 0.4 एटीएम। तो ये तो हो गया x, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसको x माना है, तो 100x कितना हो जाएगा, 0.4 इंटू 100 दैट इज 40 एटीएम। 40 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, तो हमने क्या किया है, देखिए ये आपको हमने सेपरेटली सबसे पहले मोल्स निकाल लिया, और जो टोटल मोल्स होगा वो क्या होगा, मोल्स इन दिस प्लस मोल्स इन दिस प्लस मोल्स इन दिस, इसके इक्वल होगा। तो नंबर ऑफ मोल्स इन फर्स्ट कंटेनर कितना होगा, पीवी बाई आर टी। ठीक है, तो इसको ऐड करके हमने x की वैल्यू निकाल लिया। सो दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन, दैट्स इट।